ओके क्लास, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ पैटर्न। तो जब भी हम पैटर्न की बात करते हैं, एक टॉपिक होता है हमारा पैटर्न, तो जिसमें हमें सेम चीज़ों का लिंक ढूंढना होता है। लिंक इन द सेंस, मान लीजिए अपन 2 फिंगर हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये पैटर्न में मूव करिए। अगर मान लो मैं ऐसे करके फिर ऐसे अपना हाथ घुमा, तो वो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं रहा, ठीक है। अब जैसे हमारी वेव चलती है, एक ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न हो गया, ठीक है। हमारे कार के वाइपर्स होते हैं, वो ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, हमारा पैटर्न हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो एक सेम राइमिंग में मूव करे या सेम नंबर्स फॉर्म करे या सेम सीक्वेंस में चले, उस चीज़ को हम कनेक्ट करते हैं किससे, हमारे पैटर्न से, ठीक है। अब आपका जो डेली लाइफ का रूटीन है वो भी पैटर्न पर चलता है। जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, स्कूल के लिए रेडी होंगे, फिर स्कूल जाएंगे, वहाँ से पढ़ के फिर 1 o'clock और 2 o'clock तक घर आएंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अपने या तो रेस्ट करेंगे, अगर आपको कुछ सेल्फ स्टडी करनी होगी तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे, फिर इवनिंग में आप खेलने जाएंगे, फिर वहाँ से आकर फिर से थोड़ा, अगर आप देखना चाहते हैं सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करोगे, टीवी देख लेंगे, मोबाइल चला लेंगे, तो डिनर करके थोड़ा वॉक करके फिर आप सो जाएंगे, फिर सेम यही। तो आपका भी एक ही पैटर्न में रूटीन चलता है, तो यही होता है हमारे यहाँ पैटर्न, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे पैटर्न में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अब हमसे पैटर्न में क्या करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, सर्कल द पिक्चर दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द पिक्चर इन द मिडल। तो देखो, मिडल में जो भी आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, आपको इनमें से कंपेयर करना है कि सेम जो भी सेम होगा उसको हम क्या करते हैं, सर्कल। जैसे मुझे कैट सेम दिख रही है, तो मैंने से क्या कर दिया, सर्कल। अब ये सेंटर में बैलून है, देखो ये सेम पैटर्न का है, तो उसको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हमसे बोला गया कि देखिए, कैरी ऑन द पैटर्न। देखिए, पहले यहाँ पे हमारे पास कितनी डॉट्स है, 1, फिर कितनी हो गई 2, फिर कितनी हो गई 3, अब कितनी हो जाएंगी, फिर 4, अब कितनी आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद कितनी डॉट्स हो जाएंगी, नेक्स्ट 6, 1 2 3 4 5 6, देन उसके बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया, हमारे 7 डॉट्स हो गया, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अब देखिए, एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, उसके एक बार अंदर क्या होगा, छोटा सर्कल होगा, एक बार टॉप पर होगा, फिर अंदर आया, फिर टॉप पर आया। अब कहाँ पर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, देखिए मैंने सर्कल बना दिया, थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसके में अब देखिए टॉप पर है, उसके बाद कहाँ पर आता है, अंदर आता है। चलिए, तो मैंने सर्कल यहाँ पे अंदर बना दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सर्कल और बनाना है, इसके नेक्स्ट पैटर्न में क्या होगा, ठीक है, मैंने सर्कल बना दिया। अब ये छोटे वाला सर्कल है, वहाँ आ जाएगा, इसके टॉप पर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसके पहले पैटर्न देखा है कि पहले अंदर होता है, फिर टॉप, फिर अंदर, फिर टॉप। फिर उसके बाद फिर से हमें एक सर्कल बनाना है, तो ये हमारे पास अभी भी एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये जिसमें छोटा सर्कल आएगा वो कहाँ पर आएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने पैटर्न को फॉलो करना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है सर्कल और उसकी नीडल ली, फिर सर्कल है, यहाँ पे एक एरो बन गया, फिर सर्कल है, फिर इसकी सिंपल नीडल, फिर यहाँ पे एक एरो और ऐड हो गया। तो अब हमारे पास कौन सा आना है, एक सर्कल होगा और यहाँ पे एक नीडल हो जाएगी, फिर उसके बाद एक सर्कल, नीडल के साथ साथ एक एरो भी आ जाएगा, देन सर्कल, यहाँ पे एरो और यहाँ पे नीडल हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये पैटर्न्स फॉलो करना होता है, क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड टेक द शेप विच विल कम जस्ट नेक्स्ट, ओके। तो हमारे पास आ जाता है, अब देखिए हमारे पास आ गया ट्राइंगल, देन सर्कल, फिर 2 ट्राइंगल्स, फिर देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कल, ठीक है। अब इस पैटर्न देखिए, ये पहले ऊपर की साइड है, फिर राइट में गया, फिर नीचे गया, फिर इधर गया, तो पहले अप, फिर राइट, फिर डाउन एंड फिर लेफ्ट। तो अब ये कहाँ जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा सीधा ऊपर, तो हम इसको बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा था, जस्ट लाइक दिस, क्लियर।
तो आपको इस टाइप से पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे जाके कॉम्पिटिशन्स में भी काम आता है। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिल इन द नंबर्स टू कंप्लीट द पैटर्न। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसमें। देखिए 1 से 3 पर जाना है, फिर 3 से नेक्स्ट आया हमारे पास 5, 5 के बाद क्या आ गया 7। अगर आप देखेंगे तो 1 में हमने क्या प्लस करा 2, तो 3 आ गया। 3 में क्या प्लस करा 2, 5 आ गया। 5 में क्या प्लस करा 2। तो मतलब हम हर बार एक नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। तो 7 में अब हमें क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 9। अब 9 में हमें कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 11। अगेन हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 13। क्लियर। तो इस टाइप से आपको पैटर्न करके ऑब्जर्व, पैटर्न देखकर और फिर अपने आंसर्स करने हैं। चलिए, तो क्लास आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा एंड आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड ऑल द बेस्ट।